जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। नमो अरहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्रायाण, नमो लोय सब साहुण, ऐसो पंच नमोकार, सब पाव पणासनो, मंगलाणंच सवेसे, पढ़मं हवै मंगलं। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोणी, वियाण ओ जग गुरु जगानंदो, जगना हो जग बंधु, जय जग पियामा हो भयवं, जय सुयाणं पभवो, तीर्थयराणंग पश्चिमो, जय जय गुरु लोगाणं, जय महपा महावीरो, भद्रं सव जगुजयगस, भद्रं जिणस वीरस, भद्रं सुरासुरनमंसीयस, भद्रं धूयरयस, गुण भवन गहन सुयरयण, भरिय दंसन विशुद्ध रथागा, संघ नगर भद्रंते, अखंड चारित पागारा, संजम तव तुम्बारयस, नमो सम्मत पारियलस, अपड़ी चक सजाओ, हो सया संघ चकस। बोलिए चतुर्वेद श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर जिन शासन श्रृंगार महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। भीष्म हनुमान भगवान की जय हो। 11 गंधर 16 महासतियों की जय हो। मूल गाथा। अलाभ परिचय, रोग परिचय, तनफास परिचय। परे सुघास में से जा, भोयने परिनिठिये, लधे पिंडे आलधेवा, नाणु तपेज पंडिये, अजेवाहं न लभामि,
આવી લાભો સુવેશિયા જો એવં પડી સંચેખે અલાભો તમ ન તજય ન ચાઉપયં દુઃખમ વેયણાય દુહટ્ટીએ આદેનો થાવય પન્નં પુઠ્ઠો તથહિયાસય તે ગીચ્છમ નાભિનંદે જા સંચેખત ગવેષય એવં કુતસ સામન્નં જમના કુજાનકારવે અચેલગસલુહસ સંજયસ તવસીણો તણે સુસયમાણસ હુજાગાય વિરાણા આયવસનિવાયણં આઉલાહવૈવેયણા એવં ન ચાના સેવંતી તમ તુ જમતણ तजिया। परेसु घास में से जा भोयने परिनिठिये लद्दे पिंडे अलद्धेवा नानु तप्पेज पंडिये। अलाभ का परिचय। कभी लाभ नहीं हुआ किसी भी वस्तु का या आहार आदि का, गवेषणा करने पर भी लाभ ना हुआ। परेसु गृहस्थ के घर के अंदर घासम आहार आदि की ऐसे जा गवेषणा करते हुए भोयने भोजन परिनिठिये, जब गृहस्थ के घरों में वो प्रतिनिष्ठित यानी तैयार हो चुका है, परिनिष्ठित हो चुका है, निष्पन्न हो चुका है, उसी समय जाए जिस समय जहाँ का जो समय हो आहार आदि का। लद्दे पिंडे आहार के मिलने पर, लद्दे मतलब प्राप्त होने पर, पिंडे मतलब आहार, अलद्धेवा अथवा वा यानी अथवा, अलद्धे ना मिलने पर पंडिये पंडित पुरुष नानु तप्पेज, अपने भीतर मन में शोक ना करे, अनुताप ना करे, खेद ना करे, दुखी ना हो, पश्चाताप ना करे। विवेकशील साधक ऐसे भाव ना लाए कि क्या मैं साधु बन गया, अब घर घर जाओ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। इस प्रकार के मन में भाव लाने के बजाय क्या चिंतन करे, अज्यवांग न लब्भामि अविलाभो सुएसिया, जो एवं पड़ी संचिक्के अलाभो तम न तज्जय। कितनी गहरी बात, कितना प्यारा सूत्र महाश्रवण महाप्रभु महावीर फरमाते हैं। ये किसी भी प्राणी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। मन के अंदर शांति, सब समाधिवत्यागारेण, सभी प्रकार की समाधि को बनाए रखने के लिए ये सूत्र इतना हमें शांति समता प्रदान करता है। अज्जेवांग न लब्भामि, आज मुझे लाभ नहीं मिला, आज मुझे आहार इत्यादि या कोई वस्तु नहीं मिली जो मुझे आवश्यक थी, तो क्या हो गया, अविलाभो सुएसिया, कल के दिन लाभ हो जाएगा। सिया यानी कदाचित, कल हो जाएगा। जो एवं पड़ी संचिक्के, जो इस प्रकार का चिंतन करता है, विचार करता है, अलाभो तम न तज्जय, अलाभ परिचय उसको पीड़ित नहीं करता, उसको कष्ट नहीं पहुंचाता, और अपने मन में चिंतन करता है आज मुझे सहज ही तप का अवसर मिल गया, और अपने मन के अंदर संतोष वृत्ति को धारण करता है और समता भाव में स्थापित रहता है। महत्वपूर्ण तो समता है, महत्वपूर्ण तो समाधि है। प्रभु फरमाते हैं सब समाधिवत्यागारेण, जब तक संपूर्ण रूप से समाधि बनी रहे तब तक संपूर्ण समाधि बनी रहना परम आवश्यक है। किसी प्रकार का ना तो कोई मानसिक संक्लेश हो, ना शारीरिक संक्लेश हो, ना आध्यात्मिक संक्लेश हो। अपने आप को ज्ञान पूर्वक ही शांत किया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। नच्चा उपय्यं दुखम वे अनाय दुहट्टिये, अधीनो थावय पन्नं पुट्ठो तथ हियासय। नच्चा यानी जान करके, उपय्यं उत्पन्न हुए, दुखम दुख को, वेयनाई वेदना से, दुहट्टिये दुखी हुआ, अधीनो
दीनता से रहित, खेद खिन्नता से रहित, पन्नम प्रज्ञावान, स्थावय स्थापित करे, पुट्ठो जो स्पर्श हुआ किसका, रोग आदि का, तथ यानी वहां, अहियासय यानी सहन करे उस दुख को, उस वेदना को, उस पीड़ा को, दीनता रहित, अदीनो दीनता रहित, खेद खिन्न ना हो, समता भाव बनाए रखे, समता पूर्वक। जो भी रोग का, शरीर रोगों का घर है, कभी भी कोई भी रोग उदय में आ सकता है, तो ज्ञानवान उस समय निर्जरा का अवसर मानेगा। महावेदना महानिर्जरा, शरीर में महावेदना हो और समता हो तो महान कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो यदि थोड़ा सा हम चिंतन अपना डाइवर्ट कर लें, भगवान महावीर के सूत्रों का चिंतन कर लें, तो फिर हमारी विजय सुनिश्चित हो जाती है, हमें ही विजय मिला करती है, हमारी विजय पताका फहराती है। तो इस प्रकार से स्वयं को कभी भी कोई रोग वेदना दुख उत्पन्न हो जाए तो दीनहीन नहीं होना, अपनी प्रज्ञा में स्थापित होना, ज्ञान पूर्वक चिंतन करना कि अरे आज मुझे अवसर मिल गया, ये मेरा वेदनीय कर्म उदय में आया है, मुझे संभाव रखना है, मुझे समता रखनी है और मैंने अपने इस कर्म को निर्जरित करना है। बस शांति आ जाती है, भले कितनी वेदना हो, जरा सा चिंतन बदलता है तो मन शांत समता में समाधिस्थ हो जाता है। तेगिच्छम नाभिनंदे जा संचिकत गवेसय एवं कुतस सामन्यं जमनु कुज्जा न कारवे। तेगिच्छम चिकित्सा रोग के प्रतिकार का, नाभिनंदे जा अनुमोदन ना करे। अब वास्तव में जिसने आत्मा का ज्ञान कर लिया, आत्मा का ज्ञाता परिज्ञाता हो गया, देह के प्रति विरक्त हो गया, देह के प्रति अनासक्त हो गया, और जिसने ये मन में संकल्प कर लिया मुझे तो अपने सभी कर्मों को खपाना है, तो वो तो निर्ममत्व बुद्धि से चलेगा और चिकित्सा भी नहीं करवाएगा, रोग का प्रतिकार भी नहीं करवाएगा। पर सामान्य व्यक्ति तो क्या जानता है कि रोग को, जीवन के अंदर फटा हुआ कपड़ा, रोग और कर्जा, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, इनका तुरंत उपाय करना चाहिए। तो ज्ञानी साधक कैसे उपाय करेगा? ज्ञानी साधक अपनी आत्मा में और अधिक सुर्ती लगाएगा, अपनी आत्मा में और अधिक गहराई से प्रवेश करेगा, और ये भी एक उपाय है, ये सर्वोत्तम उपाय है। कैसा भी कोई रोग हो और यदि हम उपवास में आ जाएं, यानी अपनी आत्मा के समीप रहना सीख लें, तो बड़े से बड़ा रोग चला जाता है। तो एक प्रकार से उपवास हमारे लिए औषधि हो जाती है, और इससे महत्वपूर्ण कोई औषधि नहीं है। तो बाहर की और आज के संदर्भ में हमें कम से कम अंग्रेजी दवाई का तो त्याग रखना चाहिए, प्रत्येक प्राणी को। अकेले ये नहीं कि साधु को या साधक को तो रखना ही चाहिए, पर सामान्य गृहस्थ को भी, क्योंकि पंचेंद्रिय जो जीव हैं उनका वध करके ये अंग्रेजी दवाइयों का निर्माण होता है। तो हमें अपने जीवन के अंदर कम से कम इतनी मर्यादा तो रखनी चाहिए कि अगर हमारी संपूर्ण समाधि नहीं है, कोई रोग का उदय आया है, तो उस समय हम कम से कम आयुर्वेदिक दवाई का सेवन कम से कम कर ले, अपनी अनुकूलता के अनुसार कर ले। लेकिन कभी भी अंग्रेजी एलोपैथिक जो होती हैं, एलोपैथिक दवाइयां, उनका सेवन तो कभी नहीं करना चाहिए। और सर्वोत्तम है उपवास। आपको कैसा भी कोई रोग उदय में आया है, आप उपवास कर लो, बिल्कुल अनाहारक हो जाओ, अनाहारी अपने स्वरूप में आ जाओ, अपनी आत्मा में आ जाओ। और ये कभी प्रैक्टिकल करके देखो, भी प्रैक्टिकल आप देखना, आप वो कर्म जो रोग आया है, वेदनीय कर्म उदय में आया है, और आपने भोजन का परित्याग कर दिया। सबसे भोजन का त्याग करना हमारी आत्मा के लिए, चिंतन के लिए, आत्मा की जागृति के लिए, जैसे ही भोजन का त्याग होता है और बोलने का त्याग, ये दो काम, जब आपको रोग आए तो आप अपने आप को बस एक बंद कमरे में ले जाओ और ये प्रैक्टिकल करके देखना कितना आनंद आएगा। और भोजन का त्याग, बोलने का त्याग, किसी से मिलने का त्याग, संपूर्ण त्याग कर दो, और बिल्कुल बस अपने भीतर, अपनी आत्मा में वेदना हो रही है, अपार वेदना हो रही है,
परंतु आप अपनी आत्मा में आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, मैं दर्शन स्वरूपी आत्मा हूं, और आप देखना वो रोग की वेदना भी आपके लिए खेद खिन्नता का परिताप का कारण बिल्कुल भी नहीं बनेगी, यदि आपने इस प्रकार से अपने आप को आत्माभिमुखी बना लिया, अंतर्मुखी बना लिया। तो कभी इस तरह के प्रैक्टिकल प्रयोग अपने ऊपर अवश्य में करने चाहिए साधक को। अचेलगस लुहस्स संजयस तवस्सिनो तनेसु सयमानस हुज्जा गाय विराहणा। अचेलगस, यहां पर अब तृण स्पर्श परिचय की बात है कि वस्त्र से रहित रुक्ष वृत्ति वाला या अल्प वस्त्रों वाला जो तपस्वी, तपस्विनो संजयस, जो तपस्वी साधु है, तो पहले तृण आदि पर विश्राम किया करते थे साधुजन, और पहले के समय में गृहस्थ वर्ग भी तो तिनके की झोपड़ियां बना बनाकर घास फूस के हुआ ही करते थे और उन्हीं पर रहा करते थे। तो यहाँ पर साधु के लिए कहा कि शरीर को तृणों पर शयन करते समय पीड़ा होती है, तो उस समय समता समता धारण करे। उस तृण, क्योंकि अल्प वस्त्र रखने वाला है साधक और रुक्ष शरीर वाला है, तपस्वी साधक है, तो चुभन होगी, तृण फास की घास पर सोएगा, अधिक वस्त्र नहीं है, तो उस समय समता धारण करे, शांति धारण करे। और ये तब सहज हो सकता है समता में रहना जब आत्मा का चिंतन हो, आत्मा का मनन हो, आत्मा में रमण हो, बस, अदरवाइज तो नहीं है। अगर शरीर के स्तर पर चलेंगे फिर तो पराजित ही होंगे, आत्मा के स्तर पर चलेंगे तो विजय ही विजयी होंगे। आयवस निवाएनं औल्ला हवै वेणा एवं नच्चा न सेवंती तम तुज्जम तन तज्जिया। आतप, आयवस आतप के, धूप के, निवाएनं निपात, गिरने से, मतलब जब धूप पड़ रही है, तेज धूप पड़ रही है, तो औला हवै वेणा, अतुल वेदना होती है, मतलब नीचे तो घास का बिछोना है और ऊपर से तप रहा है सूरज देवता, है ना, सूर्य देवता तप रहे हैं, अब कितनी भयंकर वेदना हो रही है, ऊपर से गर्मी है। तो यह इस प्रकार की वेदना में एवं नच्चा न सेवंती तम तुज्जम तन तज्जिया, जिसने त्याग कर दिया वस्त्रों का, यहां पर विशेष रूप से जिन कल्पी साधक, आज भी हमारे जो दिगंबर परंपरा के साधु हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं, है ना, तृणफास में रहते हैं, तिनकों के उसमें रहते हैं, घास के बिछोने में रहते हैं, आज भी रहते हैं। तो उस समय कितनी वेदना होती है, गर्मी का समय है, ऊपर से सूरज तप रहा है और नीचे से तृण का बिछोना है, तो उस समय साधक शांति भाव धारण करे, अपने मन के अंदर समता धारण करे। और वो तो जिनकल्पी की बात है, या जो इस प्रकार से निर्वस्त्र होकर के चल रहा है, पर जो अल्प वस्त्र का धारक है, या जो आज के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जिस समय विचरण करता है, गामानुगामं गृह्यन्ते, जब ग्रामानुग्राम विचरण चलता है, तो उस समय आज भी किसी को भी इस प्रकार का परिचय का सामना करना पड़ सकता है, या कभी विहार करते करते तेज धूप ही हो जाती है, लंबा विहार है, ऊपर से सूरज तप रहा है, अब नीचे तो जहां जैसा योग बनेगा तो वही विश्राम मान लो रास्ते में करना पड़ता है, तो उस समय भी शांति समता धारण करे और अपने कर्म निर्जरा का अवसर जाने। देखो, दुखी कौन होगा? जो अज्ञानी है, बस, अज्ञान से बड़ा दुख नहीं है और ज्ञान से बड़ा सुख नहीं है। ज्ञानी सदा सुखी, त्यागी सदा सुखी। जीव दुखी क्यों होता है? अज्ञानता के कारण। अज्ञानी, भगवान फरमाते जावंत विद्या पुरीसा सव्वे ते दुख संभवा लुप्पन्ति बहुसो मूढ़ा संसारम निरनंतये। जितने भी अज्ञानी अविद्यावान पुरीसा आत्माएं हैं, जितनी भी, जिनको अभी आत्मा का बोध नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, सव्वे ते दुख संभवा, वे अपने सभी प्रकार से दुखों को बढ़ाते हैं,
8 प्रकार से श्री आचार्य जी सूत्र में प्रभु फरमाते हैं, व्यक्ति 8 प्रकार से जीवों की हिंसा करके अपने संसार को बढ़ा लेता है, अपने जीवन में दुख को बढ़ा लेता है, क्लेश और संताप को बढ़ा लेता है। लुप्पंती बहुसो मूढ़ा, मूर्ख, अज्ञानता के कारण मूर्ख बना हुआ लिप्त रहता है संसार के अंदर, कषायों के अंदर। संसारम्य अनंत है, और अपने अनंत संसार को बढ़ाता चला जाता है। कौन? अज्ञानी। और जरा भी ज्ञान में आ गए, सोचा जाने कल्याण, सोचा जाने पावगंग, उभयंती जाने सोचा तंग धम्मंग समाया रे। इस प्रकार जान लिया, ये सन्मार्ग है, ये उन्मार्ग है, ये कल्याण का मार्ग है, ये पाप का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है, ये संसार का मार्ग है। और अपने भीतर एक संकल्प और एक समर्पण के साथ यदि साधक चल पड़ा, फिर पीछे मुड़ करके देखता, ऐसा साधक आप और हम भी हो जाएं, ऐसा साधक, उसको जरूरत नहीं है पीछे मुड़ के, क्योंकि वो जान चुका मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा, अजर अमर अविनाशी आत्मा, बस आत्मा में रहता है, आत्मा का चिंतन रहता है, शरीर अपना धर्म निभाता है, वो अपना धर्म निभाता है। साधक ज्ञाता दृष्टा भाव में रहता है, अपने ज्ञाता दृष्टा भाव को पुष्ट करता है और अपने आप को तपाता है, काय उत्सर्ग की साधना करता है, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में विचरण करता है और भगवान के इन सूत्रों पर अनुप्रेक्षा करता है। अनुप्रेक्षा यानी पेनिट्रेटिंगली, इक्ष यानी देखना, अनु यानी विशेष रूप से, प्र यानी प्रकृष्ट रूप से। किसको देखना? स्वयं को देखना, स्वयं को जांचना, स्वयं को परखना, अपने भीतर की अनंत शक्तियों को पहचानना। और उसके लिए जब जब ऐसा कोई परिचय उदय में आए तो उसको अवसर मानना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान लेना। बस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, स्वर्णिम अवसर मिल गया। अरे आज तो अपने आप को देखेंगे, जानेंगे कितनी क्षमता रहती है। आज तो असली, आज पता चलेगा कि मैं कितना अपनी समता समाधि में स्थापित हो पाया, मैंने कितना प्रभु महावीर के इन अनमोल अमूल्य बहुमूल्य सूत्रों को अपने जीवन के अंदर धारण किया है। उस दिन पता चलता है, उस दिन। और ऐसी परिस्थिति जब आएगी तो ज्ञानवान आनंद से झूमेगा, क्योंकि आज उसको अवसर मिल गया स्वयं को देखने का। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छी तैयारी करके जाए तो वो घबराता नहीं है ना परीक्षा देने से, बल्कि लालायित तैयार रहता है, उसके कब आए पेपर और कब मैं करूं, क्योंकि वो फुल तैयारी के साथ आया है। तो जो ज्ञानवान होगा वो फुल तैयार है, हर समय तैयार है परीक्षों पर विजय प्राप्त करने के लिए, हर समय, क्योंकि उसने अपने आप को साधा है, उसने अपने आप को तपाया है, उसने भगवान महावीर के सूत्रों को अपने जीवन के अंदर जिया है। तो वो निर्भयता के साथ, आनंद के साथ साधना के महामार्ग में अग्रसर होता चला जाता है और अंत में विजय पाता है। इन परिसरों को पराजित करने में सर्वसमर्थ हो जाता है। जो भी सामान्य व्यक्ति भी है, यदि वह घर के अंदर कैसी भी परिस्थिति आती है, किसी भी प्रकार की परिस्थिति आती है, यदि ज्ञान पूर्वक चिंतन करने लग जाए, ज्ञान पूर्वक, बस फिर तो घर के अंदर शांति, आनंद, मंगल, सब सारी वाइब्रेशन ही चेंज हो जाएंगी। चिंतन बदला, जीवन बदला। सारा खेल चिंतन का है, मन का है। मन को आत्माभिमुखी बना लिया तो बस फिर तो आनंद ही आनंद है, अंदर भी आनंद है और बाहर भी आनंद है। ऐसा आनंद एक ज्ञानवान प्रज्ञावान साधक अनुभव करता है। आप और हम भी ऐसा अनुभव अपने जीवन के अंदर निरंतर अनवरत अनुभव करते रहे, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।